हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। पहले कुछ फार्मूले आपको याद रखना है। एक बात आपको याद रखनी है जो हमेशा के लिए याद होनी चाहिए कि जैसे एफ ऑफ एस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एफ ऑफ एस का लाप्लास इन्वर्स ये होता है एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है एफ ऑफ एस। तो अगर मैं एफ ऑफ एस लिखता हूँ इसका मतलब है कि मैं एफ ऑफ टी का लाप्लास निकाल रहा हूँ, या मैं एफ ऑफ टी लिखता हूँ इसका मतलब ये है कि मैं एफ ऑफ एस के लाप्लास इन्वर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बात आप याद रखिए, एफ ऑफ एस का लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ टी होता है और एफ ऑफ टी का लाप्लास जो है एफ ऑफ एस होता है। अब कुछ प्रॉपर्टी से याद रखिए, जैसे लाप्लास इन्वर्स निकालना है एफ ऑफ एस माइनस ए का, तो कैसे निकलेगा, ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी, मतलब एफ ऑफ टी में ई की पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एफ ऑफ एस माइनस ए का लाप्लास इन्वर्स मिल जाएगा। देखो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे 1/s का लाप्लास इन्वर्स 1 होता है, तो 1/s माइनस ए, एस के प्लेस में एस माइनस ए है तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या आएगा, ई की पावर ए टी इंटू 1 आ जाएगा। जैसे 1/s² का लाप्लास इन्वर्स टी होता है, तो एस के प्लेस पे एस माइनस ए रख दें तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, बस इस टी में मल्टीप्लाई हो जाएगा ई की पावर ए टी का। इसका लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला होता है साइन बी टी अपॉन बी, तो एस के प्लेस पे एस माइनस ए पुट कर दें तो इसका लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा, सेम यही आएगा, बस ई की पावर ए टी का मल्टीप्लाई होगा। इसका लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला होता है कॉस बी टी, इसमें एस के प्लेस पे एस माइनस ए पुट कर दीजिए तो सेम फार्मूला आएगा, बस इसमें ई की पावर ए टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए। इसमें देखिए लास्ट में 1/s की पावर n का लाप्लास इन्वर्स ये होता है। अब s के प्लेस पे a पुट कर दीजिए, s माइनस ए, मतलब s के प्लेस पे लिखिए s माइनस ए, तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, सेम यही फार्मूला आएगा, e की पावर ए टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये फार्मूला हमें याद है तो ये फार्मूला भी याद हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी को यूज करके। कुछ और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लो आपको एफ ऑफ एस में s का मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार। अगर s² का मल्टीप्लाई करते हो 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, s³ का मल्टीप्लाई करते हो 3 बार डिफ्रेंशिएट करो। वैसे ही अगर एफ ऑफ एस में आपने s को डिवाइड कर दिया तो इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है तो एक बार इंटीग्रेशन कर दो। अगर s² को डिवाइड किए 2 बार इंटीग्रेशन कर दो एफ ऑफ टी का। अगर s³ को डिवाइड करो 3 टाइम्स इंटीग्रेट कर दीजिए। वैसे ही आपको अगर d/ds एफ ऑफ एस का लाप्लास इन्वर्स निकालना है तो इसमें t का मल्टीप्लाई है -1 की पावर 1 और t का मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ ऑफ टी में। या अगर d² अपॉन ds² एफ ऑफ एस, मतलब f/s का लाप्लास इन्वर्स निकालना है, 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन हुआ है एफ ऑफ एस का, उसका अगर लाप्लास इन्वर्स निकालना है तो -1 की पावर 2 आएगा, t² एफ ऑफ टी आएगा। 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन एफ ऑफ एस का, उसका लाप्लास इन्वर्स अगर निकालना है तो -1 की पावर 3 आएगा और t³ एफ ऑफ टी आ जाएगा। ये सब फार्मूले आपको याद रखने हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे समझ में आएगा। जैसे इंटीग्रेशन का लाप्लास इन्वर्स निकालना है तो एफ ऑफ टी अपॉन टी आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते हो और उस फार्मूला का यूज करके बना सकते हो। कैसे बनाओगे, पहले आपको क्या करना है, 1/s² प्लस a² का लाप्लास इन्वर्स निकालना है। तो 1/s² प्लस a² का लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला याद है हमें, साइन ए टी अपॉन ए होता है। अब इसमें s को डिवाइड कर दो, जब s को डिवाइड करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ ऑफ टी का, तो इसका लाप्लास इन्वर्स निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं और क्वेश्चन करता हूँ, शायद आपको समझ में आए। जैसे इसका मुझे लाप्लास इन्वर्स निकालना है तो मैं पहले किसका निकालूंगा, 1/s प्लस ए के होल क्यूब का, मतलब इसका लाप्लास इन्वर्स क्या आएगा, फार्मूला मैंने बताया था, ई की पावर -at और t² अपॉन फैक्टोरियल 2। इसका लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला आपको याद है। अब इसमें s का डिवाइड करना है, इसमें s का डिवाइड करना है, इसमें s का डिवाइड करेंगे इसमें तो ये लाइन आएगी। तो s का जब डिवाइड कर रहे हैं इसमें तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन कर दिए इसका। इस प्रकार से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये आंसर आ गया। और क्वेश्चन करते हैं, शायद आपको जल्दी समझ में आ जाए। इसका हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/s² प्लस a² को
लाप्लास इन्वर्स, इसका लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे। इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है? साइन ए टी अपॉन। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें एफ ऑफ एस का, तो -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 2s आएगा। मतलब इसका डिफ्रेंसन ये आएगा। ऐसा -1/2 को सामने ले आए तो इसका वैल्यू ये आएगा। अब हमें इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है, इसी का लाप्लास इन्वर्स निकालना है। तो इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है तो इसका ये फार्मूला आप याद रखिए, ये फार्मूला आप याद रखिए। अब इसमें -1/2 को इंटू करोगे, इसमें -1/2 को इंटू हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है। और एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ टी मतलब हमने एफ ऑफ एस का जो लाप्लास इन्वर्स निकाला वही एफ ऑफ टी है, तो क्या है? साइन ए टी अपॉन ए। इस प्रकार से आंसर आ गया। तो एक बार मैं और बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको इसका एफ ऑफ एस इसको मान लेना है। इसको मानने के बाद में, इसको एफ ऑफ एस मानने के बाद में इसको क्या करना है? एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना। डिफ्रेंशिएशन करने से इसका इस टाइप का वैल्यू मिलेगा और ये फार्मूला यूज कर लेना है। इसका वैल्यू आप रख दीजिए, इसका वैल्यू निकल चुका है, -1/2 का इंटू कर दीजिए और एफ ऑफ टी की वैल्यू हम निकाल चाहिए। एफ ऑफ टी मीन्स लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस। इस प्रकार से आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है। इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है तो इसको हमने क्या मान लिया? एफ ऑफ एस। फिर हमने जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ तक हम निकाल लिए थे लाप्लास इन्वर्स, ये हमने निकाल लिया था पिछले क्वेश्चन में। अब इसमें एस का मल्टीप्लाई करें, जब एस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ एस स्क्वायर आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आंसर मिल गया। वैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है, तो हम किसका लाप्लास इन्वर्स निकाल रहे हैं? s/s+2 अपॉन s+1 s-2। इसका लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, इसका लाप्लास इन्वर्स हमने निकाल लिया। अब इसमें s का डिवाइड करेंगे, जब इसमें s का डिवाइड करें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर s का डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ s स्क्वायर है, फिर से s का डिवाइड करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन होगा और इस प्रकार से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप फार्मूले जो मैंने बताया है उसका यूज करके आप बना सकते हो, या इसका आप लाप्लास इन्वर्स पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा भी बना सकते हो। तो आपके पास दो अलग अलग रास्ते हैं। आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी लाप्लास इन्वर्स निकाल सकते हो, या उस फार्मूले जो मैंने बताया, बहुत सारे फार्मूले, उनका यूज करके आप लाप्लास इन्वर्स निकाल सकते हो। तो आपको जो इजी लगता है उससे आप लाप्लास इन्वर्स निकालिए। जिनको फार्मूला समझ में आता है वो फार्मूला यूज कीजिए, और जिनको फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है वो सिंपल इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, आंशिक भिन्न में, और उसका लाप्लास इन्वर्स निकाल लीजिए।